हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का जाने आने वाला प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जाने आने वाला प्रश्न क्या सब है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 तथा 24 दिनों में करता है। अब देखो, ये लाइन जो है वो फिक्स रहेगा। इसके अलावा ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इसके बाद आएंगे, बारी बारी से आएंगे, क्योंकि एग्जाम आपको इस सभी में से कोई भी लाइन पूछ सकता है। तो मैं कोशिश किया हूं कि इस टाइप के जितने भी सवाल बनेंगे सभी आज आपको समझाऊं। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहोगे। मैं ये सारा सवाल आपको सबसे पहले बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद फ्रैक्शन रूल सिखाऊंगा, उसके बाद एलसीएम मेथड सिखाऊंगा, और आपको सभी सीखने हैं। ये नहीं कि एक मेथड आता है तो अगला मेथड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि नया क्वेश्चन जो ही मिलेगा आपका कलम रुक जाएगा, और कलम रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले थ्योरी देता हूं, कंप्लीट थ्योरी समझाता हूं आपको। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं, और क्वेश्चन में भी आपको जितनी सोचें डेवलप्ड करनी है हमें, मैं आपका करता हूं। आपको कितने तरीके से सवाल कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सवाल करने की, मैं वो हर पॉसिबिलिटी इस सभी सवाल में आपको दिखाऊंगा। कितने प्रकार से आप सवाल को सोच सकते हो, पहले सोचना सीखो। हम लोग एग्जाम में बैठे हुए नहीं कि सवाल आया नहीं बनाना शुरू कर दिया। चलो देखो क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 तथा 24 दिनों में करता है। ए अकेला 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे तो बी अकेला शेष काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले अगर आप बेसिक रूल से सवाल करोगे तो जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लो। ये आप अभी से दिमाग में डाल दो कि जब भी आप सवाल बेसिक मेथड से करोगे जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लेना। क्लियर है क्या सबका? चलो अब ध्यान दो। रूल 1 बेसिक मेथड। रूल 1 बेसिक मेथड मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो देखो, एक काम है, ये सड़क बनाना मान लो एक काम है। अब ये सड़क को दो लोग बनाते हैं। पहले अकेला ए आता है, 12 दिन काम करता है। ए ने 12 दिन काम किया तो कुछ डिस्टेंस तक काम हुआ होगा, इतना दूरी काम हो गया। अब कहता है शेष काम जो ये बचा हुआ है वो करता कौन है? बी। कहता है कितने दिन में करता है, यही आपसे पूछ रहा है। उसको क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। तो मैं क्या बोला आपको, जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लेना। ए के 12 दिन का काम और बी के एक्स दिन का काम अगर कंप्लीट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? टोटल काम आएगा। क्लियर है सबका? चलो, अब ए 12 दिन में कितना काम करेगा वही हमें लिखना है। तो आप बताओ, ए पूरा काम 18 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/18। तो 12 दिन में कितना करेगा? 12/18। 12/18। अभी से ये नहीं करना है कि एक दिन का निकालो फिर 12 दिन का निकालो, ऐसा नहीं करना है। जितना दिन कोई बंदा आपका काम करेगा वो ऊपर होगा, और जितने दिन में पूरा काम करेगा वो बट्टा में होगा। क्लियर है क्या सबका? चलो आगे चलते हैं। ये कितना दिन काम करता है? एक्स दिन। पूरा काम कितने दिनों में? पूरा काम जितने दिनों में करता होगा वो बट्टा में होगा। ए का काम प्लस बी का काम बराबर टोटल काम एक काम। कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर क्या होता है? एक काम होता है। ये बात आपको समझ में आती है क्योंकि मैं थ्योरी में ये चीज समझा चुका हूं आपको। क्लियर है क्या सबका? चलो अब आप मुझे बताओ, ये कटेगा क्या? कट जाएगा। ये 2 6 दूना 12 6 3 18। अब ये कहोगे x/24। ठीक है, ये 2/3 उधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा क्या? तो बचेगा क्या? 1/3। 2/3 का शेष बच जाएगा। एक में से कभी भी किसी फ्रैक्शन को घटाओगे तो उसका क्या बचता है? शेष बचता है। ये मैं आपको परसेंटेज की वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आप परसेंटेज अगर नहीं देखे हो बेसिक क्लास उसका, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक वहां पे दिया हुआ है। चलो, ये इससे कट जाएगा 8 टाइम में। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। यानी 20 अकेला कितने दिन काम कर रहा है? 8 दिन का काम कर रहा है। विशेष काम को करने में भी 8 दिन ले रहा है। चलो इसका रूल नंबर 2 देखते हैं, फ्रैक्शन मेथड। रूल 2 फ्रैक्शन मेथड देखते हैं। ठीक है, आओ फ्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे। ए अकेला 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे तो बी अकेला शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये अकेला 12 दिन किया है तो एक के काम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बी कितना दिन किया है ये निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? बी कितना पार्ट काम किया पहले वो निकाल लो। तो ए का पार्ट पहले निकालते हैं। ए कितना दिन किया है? ए, 12 दिन में कितना काम करेगा? कहोगे ए सर 12 दिन में 12/18 टोटल टाइम बट्टा में होगा। काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 का जो शेष होगा वो कौन करेगा? बी। रेस्ट काम कौन करेगा बाबू? बी करेगा। कितना रेस्ट काम बचा है? 1/3। पूरा काम बी कितने दिन करता है? 24 दिन में। तो 1/3 करेगा तो 24 का 1/3 हो जाएगा क्या टाइम?
आंसर कितना आ जाएगा, इससे इसको काट दोगे तो आ जाएगा 8, यानी 8 दिन में 20 शेष काम करेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, शेष काम जब भी पूछे तो ये तरीका भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी तरीके सिखा रहा हूँ। आप एग्जाम में किसका यूज करोगे डिपेंड आप पे करता है। चलो देखते हैं अगला रूल, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, मिटा देता हूँ। एलसीएम मेथड देखेंगे, रूल नंबर 3 एलसीएम मेथड। चलो एलसीएम मेथड से सवाल करके देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 3 एलसीएम मेथड कहता है ए कितने दिनों में करता है, 18 दिन में। बी कितने दिनों में करता है, बी करता है आपका 24 दिन में। टाइम का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है बाबू, टोटल वर्क होता है। टाइम का एलसीएम कितना आएगा 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा बाबू 72। ये क्या है, एलसीएम इक्वल्स टू TW टोटल वर्क, दोनों बात एक ही, टोटल वर्क कर लो या एलसीएम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समझते हैं यहां से प्रश्न को। अब कह रहा है ए 18 दिनों में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा। एक दिन में किया गया काम इफिशिएंसी होता है, थ्योरी में मैं समझा चुका हूं। 18 दिन में 72, तो एक दिन में 18 चौक 72, 4 काम कहता है। ये 24 दिन में करता है 72, एक दिन में कितना करेगा 3। अब ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, कंप्लीट एक दिन में काम कितने होते हैं 7। इसकी भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं तो सब चीज लिखता चलता हूं, ठीक है। अब देखो एक तरीका यहां से ये भी लगा सकते हो कि सर ए ने अकेला 12 दिन किया तो इसको 12 दिन करवा देता हूं। 12 दिन में ये कितना काम कर देगा, कहोगे 12 दिन में ये सर काम कर देगा, बढ़ चौक 48 काम कर देगा। 48 काम हो चुके हैं तो रेस्ट काम बचा कितना, रेस्ट काम कितना बच गया, कहोगे रेस्ट काम करेगा कौन, बी करेगा। रेस्ट काम बचा है 24, रेस्ट काम कितना बच गया 24, करेगा कौन, कहोगे सर बी करेगा। जो करेगा उसकी क्षमता से भाग दे देंगे, क्लियर है। ये कट गया, रिजल्ट कितना आ रहा है 8 दिन, आपका ये आंसर रहा। एक तरीका आप क्या लगा सकते हो, देखो ये तरीका जो है ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे ही सोचना पड़ेगा कि किससे करवाएं, क्यों करवाएं और किस लिए करवाएं। लेकिन अभी जो मैं आप बताने वाला हूं ये अगर आप फिगर बनाना जानते हो तो ये तरीका बेस्ट तरीका है, और अभी मैं पूरे यहां तक करवाते हुए आपको फिगर बनाना सिखा दूंगा। चलो ध्यान देना, काम कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो पहला दिन कौन आता है, ए आता है, पहला दिन नहीं ए आता है। ए 12 दिन तक काम करता है, ए क्षमता से 12 दिन काम कर देता है, तो काम इतना हो गया होगा, क्लियर है। इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है, आप जानते हो। तो ये इफिशिएंसी इनटू टाइम 12 दिन का काम इसका आ गया। अब कहता है बी कितना दिन करता है, ये पता नहीं, इसको डी मान लिया हमने। टोटल काम करना कितना है आपको 72, वो आपको पता है, टोटल काम कितने हैं 72 है। देखो एक तरीका तो यहां से मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका मैं ये नहीं करोगे तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक और में मैं ये लिख रहा हूं। चलो अब ये कहता है ये ए की इफिशिएंसी कितनी है, ए की इफिशिएंसी 4 है और यहाँ पे बी की इफिशिएंसी 3 है, तो कहोगे बढ़ चौक 48, काम वही होगा, सिर्फ फिगर बना दिया, आपको समझने में आसान होगा। काम तो यही करूंगा जो वहां किया, वही काम यहाँ भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको जब मैं ये फिगर बनाऊंगा आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, समझने में भी आसान लगेगा, इसलिए मैं फिगर मेथड आपको समझा रहा हूँ। बढ़ चौक 48, इसमें से घटा दोगे, 48 घटा दोगे तो कितना बचेगा बाबू 24। कहोगे सर 3D की वैल्यू 24 है, 3D की वैल्यू कितनी है 24, तो D की वैल्यू कितनी आएगी बाबू 8 दिन। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। समझ में आया क्या, दूसरा प्रश्न सीखें, आप इसे नोट करो, मिटा दूं। आप थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तेजी लाऊंगा, फिर भी बहुत तेज मैं समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी और तेज कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन का रूल 1, उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, किंतु ए ने बीमारी के कारण 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। बताएं शेष काम बी कितने दिन में करेगा। फिर बी को एक्स मानना पड़ेगा, ध्यान से समझना। पहले तो ये ट्रैक था, इस ट्रैक पे 2 लोग काम करने आते हैं। शुरुआत में 2 लोग काम करने आए, कौन कौन आया, ए प्लस बी आया, ठीक है। और इन्होंने 6 दिन काम किया, उसके बाद कौन छोड़कर चला जाता है, ए बीमार पड़ जाता है और ए काम को छोड़कर चला जाता है। बात आ रही समझ में, ए इससे निकल गया, ए काम छोड़कर चला गया, तो ए को निकाल दिया, तो आगे अब काम करेगा कौन बाबू, बी करेगा। कहता है कितना दिन काम हुआ है पता नहीं है, एक्स दिन हुआ होगा। क्लियर है सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान से समझना आगे। अब ये बताओ 6 दिन किससे काम करवाओगे, ए से करवाओगे, कहोगे सर ए प्लस बी से करवा लेता हूँ 6 दिन काम। बहुत बच्चे के दिमाग में ये भी आया होगा सर ए प्लस बी से करवाऊंगा, तो ए प्लस बी का क्या टोटल टाइम आपको पता है, नहीं पता है, तो ए प्लस बी से काम करवाने की जरूरत हमें नहीं है। ए प्लस बी से हम लोग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी का टोटल टाइम हमें पता ही नहीं है। मैं हर पॉइंट पे समझाऊंगा, जो आप गलत सोच लेते हो उस गलत सोच को मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखो। आज के बाद इस प्रकार का क्वेश्चन अगर फंस गया तो मेरी वीडियो डिलीट कर देना। चलो ध्यान दो, ये आपको मैंने क्या कहा, 6
दिन काम करता है ए, 6 दिन बी करता है। तो आप मुझे पहले तो ए का वर्क बताओ। ए 6 दिन काम करता है, पूरा काम कितने दिनों में करता है? पूरा काम करता है आपका 18 दिन में। 6/18 पार्ट काम ए ने कर दिया। अब बी से मैं काम करवाता हूँ। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। बी 6 दिन भी काम किया और x दिन भी काम किया है। तो बी ने 6 + x दिन काम किया और टोटल काम कितने दिनों में करता है? जितना दिन करता है ऊपर और जितना दिन में पूरा करता है बट्टा में होगा। बट्टा में कितना लिख लोगे बाबू? 24 इक्वल्स टू, अब लिख दो एक काम। पूरा काम बराबर कितना होगा? एक काम। अब इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 6 3 18। ये उधर चला जाएगा 6 + x/24 बराबर क्या आएगा भाई? 1/3। सॉरी 1/3 नहीं, 1/3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/3 घट जाएगा, उसमें से आ जाएगा 2/3। अब ये कटा दो आप, कितना आ जाएगा? 8 8 दूनी 16, 16 में से 6 घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 दिन। ये तो आपका तरीका नंबर 1 था। अब रूल 2 मैं यहीं पे समझा देता हूँ। रूल 2 देख लो। रूल 2 क्या होगा? तो आप कहोगे सर अब काम किससे करवाऊंगा? जिसका दिन पता होगा उसी से काम करवाओगे। एक का दिन पता है, संख्यात्मक मान जिसका पता होगा उसी से काम करवाओगे। ए 6 दिन कर ले, बी 6 दिन कर ले, काम होगा क्या? ए को भी 6 दिन करवा दो, बी को भी 6 दिन करवा दो। तो मैंने कहा ए 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/18 प्लस बी 6 दिन में कितना करेगा? 6/24 करेगा क्या? अरे ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या समझाया? जितना दिन करता है ऊपर और टोटल टाइम बट्टा में, जितना दिन करता है ऊपर और टोटल टाइम बट्टा में। ये कट गया तो 4 6 × 24 6 × 3 = 18। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 12। 4 इधर 3 इधर 7। क्लियर है क्या? अब इसे आप घटाओ तो बचेगा काम वो कौन करेगा? बचा हुआ काम कौन करेगा भाई? बचा हुआ काम आपका करेगा बी करेगा, क्योंकि ये प्लस बी तो कर चुका है। अब बचा हुआ काम बी करेगा। रेस्ट काम कौन करेगा? बी करेगा। रेस्ट काम कौन करेगा? बी करेगा। तो रेस्ट काम मैं बी से करवा देता हूं। तो कितना काम बच रहा है? 5/12 बी से करवाना है। 5/12 पार्ट बी के टोटल टाइम से गुना कर दो। जिससे करवाना है उसके टोटल टाइम से गुना कर दो। किससे करवाना है आपको? बी से। बी का टोटल टाइम कितना है? 24। 24 से इसमें गुना कर दो तो 12 दूना 24, 5 दूना 10। आंसर कितना आ रहा है? 10 दिन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलो चलते हैं इसके रूल नंबर नेक्स्ट की ओर। रूल नंबर 3 आप इसे पहले नोट कर लो। मिटा दूं क्या? मिटाता हूं। देखो एलसीएम मेथड क्या कहेगा इसका? 2 तरीके मैंने आपको समझाए। वहां से एक तरीका और बन सकता था लेकिन उसकी जरूरत हमें थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं समझाया आपको। चलो रूल नंबर 3 एलसीएम मेथड। कहोगे ए, अब डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि पीछे मैं ये बता चुका हूं कैसे आ रहा है। ए 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। ठीक है, चलो अब इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसका जो टोटल वर्क होगा बाबू वो हो जाएगा 72। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब आप यहां से समझना टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम होता है, TW टोटल वर्क। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि 18 दिन में 72 काम, एक दिन में 4 काम, 24 दिन में 72 काम, एक दिन में कितना? 3 काम, 4 3 मिलकर कितना काम हो जाएगा? 7। अब प्रश्न पर ध्यान दो, कहता उन्होंने 7 मिलकर 6 दिन काम किया, यानी 6 दिन काम मुझे करवा देने हैं। किससे करवाओगे? A + B से। तो A + B 6 दिन में काम कितना करेगा? कहोगे 6 दिन में कितना काम कर देगा? 7 × 42 काम कर देगा। अब काम बच कितना गया है? ये काम जो बचेगा वो रेस्ट काम होगा। रेस्ट काम करेगा कौन? रेस्ट काम करेगा कौन? तो आता है रेस्ट काम बी करेगा। तो बी से करवा देंगे ना रेस्ट काम। तो रेस्ट काम कितना बच रहा है बाबू? 30 बच रहा है। अगर बी करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 से इसमें भाग दे दोगे, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 10 दिन। क्लियर है क्या? यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक जो कि मैं फिगर वाला रूल सिखाता हूँ वो सीख लो, आपको ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। रूल 2 फिगर वाला देख लो। ये फिगर मैंने कंप्लीट बना दी। कहता है A + B ने आपका काम कितना दिन किया है? 6 दिन। A + B ने 6 दिन काम किया। अब काम कौन करता है? B। कितना दिन करता है? पता नहीं, D मान लो उसे। क्लियर है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। A + B ने 6 दिन काम किया था, शेष काम B ने किया। कितना दिन किया? नहीं पता, उसे D मान लो। टोटल वर्क हम लोगों को पता है कितना है? 72। टोटल वर्क कितना है? 72। अब A + B की एफिशिएंसी कितनी है? 7 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 3। अब चलो 7 × 42, 42 इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा 3D की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे सर 3D की वैल्यू आ जाएगी 30, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये हमारा आंसर रहा। ये आपको मैंने नेक्स्ट तरीका सिखाया, तरीका नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट करो। मिटा दूं क्या? फटाफट नोट करते चलो। अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। हर सवाल का मैं तरीका बोला हूं कि सभी तरीके से मैं सवाल करवाऊंगा। अगर किन्हीं को बोरियत फील होगी कोई तरीके से, उस तरीके को आप आगे बढ़ा देना। चलो यदि दोनों ने मिलकर काम
आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी 10 दिनों में किया, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा है? तो उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। ध्यान से समझना, फिगर मैं बता रहा हूं, देखो फिगर सबसे पहले समझो। यदि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा, तो पहले तो शुरुआत में दोनों था, तो ए प्लस बी था, शुरू में कौन था? ए प्लस बी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि ए काम छोड़ दिया है, तो शेष काम, ए ने काम छोड़ दिया, तो ए काम छोड़ता है, अर्थात ए बाहर चला जाता है। तो ए बाहर चला गया, तो आगे काम करेगा कौन? कहोगे गुरुजी बी करेगा। ये तो यहां से गायब हो गया ना, ये यहां पे है ही नहीं, ये बाहर चला गया, तो ये बाहर गया, तो आगे काम कौन करेगा? बी करेगा। तो कहता है आगे प्रश्न, अब ध्यान से समझो, शेष काम बी 10 दिनों में पूरा करता है। शेष काम बी कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। इसका टाइम अभी पता है, तो कहता है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए यहां से लेकर यहां जब पहुंचा तब काम छोड़ा, तो यही पूछ रहा है, इसी को क्या मान लेंगे? एक्स। मैंने क्या समझाया? जब भी सवाल बेसिक से बनाओगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लोगे। ये रूल नंबर 1 में समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। और ये भी कोई हार्ड रूल नहीं है, ये भी आसान है। चलो आप ध्यान देते हैं यहां से। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स, ए मेरा कितना दिन काम किया है? ए मेरा एक्स दिन काम किया, और बी ने मेरा कितना दिन काम किया? एक्स प्लस 10 दिन। एक्स दिन यहां किया और 10 दिन यहां किया, तो ए का एक्स दिन का काम निकालो। एक्स दिन करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। प्लस बी मेरा कितना दिन काम करता है? एक्स दिन भी करता है और 10 दिन भी करता है, तो एक्स प्लस क्या लिखोगे इसे बाबू? 10 लिखोगे, बटा में बी टोटल काम कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। जितना करता है ऊपर, जितने दिनों में पूरा करता है बट्टा में। टोटल काम बराबर क्या होता है बाबू? एक काम। कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम। ये तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं। चलो आओ, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72, तो 72 आ जाएगा। तो अब देखो 72 इधर लिख दो, 72 यहां पे लिख लो। एलसीएम मैं इधर कर दिया, 72 यहां पे आ गया। कहोगे 18 चौक 72, यानी 4 से ऊपर गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 4x प्लस 24 तिया 72, 3 से ऊपर गुना कर लो, 3x प्लस 30। अब 30 उधर जाके घट जाएगा, तो ये 4 और 3 7x आ जाएगा। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये हम लोगों का आंसर है। x की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी भाग गलत दे दिया हूँ क्या? 30 घटा तो 42 ना आएगा, 40 लिख दिया मैं, 42। अब आप क्या करोगे? 7 से भाग दो, 7 छक 42, 6 दिन हमारा क्या होगा? आंसर। ये तो आपका पहला तरीका मैंने आपको समझाया। चलो अब ये देखो, इसको अगर फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो क्या करोगे? कहोगे सर मैं 20 से काम करवा लेता हूं 10 दिन, क्योंकि इसी का टाइम पता है। न्यूमेरिकल टाइम जिसका पता होगा फ्रैक्शन रूल में, उसी से काम आपको करवाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल टाइम किसका पता है? बी का, तो बी से आप काम करवा दो। कहोगे रूल 2 सर, रूल 2। आप काम किससे करवाओगे? बी से। कितना दिन करवाओगे? 10 दिन, 10 दिन में कितना काम कर देगा वो आपका? कहोगे 10 बटा टोटल काम कितना है इसका? 24 दिन में टोटल काम करता है। अब इसे कटा दो, 2 से काट दिया, 5 बटा कितना आएगा? 12। 5 बटा 12 पार्ट काम करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। अब देखो शेष काम कौन करेगा? कहोगे रेस्ट काम जो करेगा सर, रेस्ट काम करेगा आपका ए प्लस बी करेगा। शेष काम कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। शेष काम कौन करेगा? ए प्लस बी। शेष काम बचा कितना? 7 बटा 12। अब ए प्लस बी का तो आपको टाइम ही नहीं पता है। ए प्लस बी का क्या टाइम पता है आपको? नहीं है, तो आपको तो इसके टाइम से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यहाँ पे ये रूल जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ए बी फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा। तो ए प्लस बी का मैं यहाँ पे टाइम ए बी फॉर्मूला से लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, ए बी फॉर्मूला से ए प्लस बी का अगर मैं टाइम लिखूँ तो क्या जानते हो ए बी फॉर्मूला में कि 18 गुना 24 बटा में क्या लिखोगे? 18 प्लस 24 लिखोगे क्या? अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसे क्या करो? ऐसे मैं काट देता हूं, नहीं तो कहेगा कि सर छोड़ दिए। 12 दूना 24, क्लियर है क्या? अब इस दोनों को जोड़ लो एक बार। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 8 4 12 का 2 2 1 3 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 3 1 4 42। अब देखो 42 आ गया है। अब इसे कटा देते हैं, 7 छक 42, इससे ये कट जाएगा कितना? 6 3 18, 3 दूनी 6 दिन, ये कितना आ गया? 6 दिन।
ए प्लस बी ने 6 दिन काम किया है, तो आपसे अब ये पूछ क्या रहा है वो ध्यान देना। ए प्लस बी ने 6 दिन काम किया है, आपसे पूछ रहा है तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा। कहता है ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा, तो ए 6 दिन बाद काम छोड़ेगा। जितना दिन ए प्लस बी ने किया है उतना ही दिन तो ए ने भी किया है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 दिन। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है क्या? चलो समझते हैं अगला मेथड, रूल नंबर 3, एलसीएम मेथड। चलो तीसरा रूल, एलसीएम मेथड। तो आप कहोगे सर ए काम करता है कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 24 दिन में। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा, TW, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72। अभी सब कर चुका हूं। ए कितना 18 दिन में 72, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 करेगा, और ये एक दिन में 3 करेगा, दोनों मिला दोगे 7। ये पीछे मैं बता चुका हूं इसलिए जल्दी में लिख दिया, ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। अब चलो क्या करना है, यहां से ध्यान से देखो। आपको कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा किसका पता है, बी का न्यूमेरिकल डाटा पता है कि बी 10 दिनों में पूरा काम करता है, सॉरी बी शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है, यही बात लिखा है। यदि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी 10 दिनों में करता है। शेष काम बी 10 दिनों में करता है, तो बी को 10 दिन काम करवा दो। 10 दिन में कितना काम कर देगा ये, कहोगे 30 काम कर देगा। अब ये जो रेस्ट काम बचेगा वो कौन करेगा, कहोगे कि सर दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया था, दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया था, तो दोनों मिलकर काम आरंभ किया, वो काम तो मैंने निकाला नहीं है, वही काम बच रहा होगा शेष। कहोगे रेस्ट काम कौन करेगा, कहोगे रेस्ट काम ए प्लस बी करेगा। कितने दिन में करेगा यही मुझे निकालना है। कहोगे रेस्ट काम बचा है 42, करवाना है ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी की क्षमता से भाग दे देंगे 7, आ गया कितना 6 दिन हम लोगों का आंसर। क्लियर है क्या सबका? चलो अब यहां से मैं आपको एक तरीका और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो वो क्या है, फिगर वाला, और ये तरीका जो है आपको बनाने में ज़्यादा आसान होता है। इस तरीके में आपको सोचना पड़ेगा कि काम किससे करवाएं, लेकिन इस तरीका में आपको दिखेगा कि काम हमको किससे करवाना है। कहता है ए प्लस बी काम करने आता है शुरुआत में, ए प्लस बी काम करने आता है शुरुआत में। इसने काम कितना दिन किया, ओके। अब यहाँ बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना भूल गया कि ए प्लस बी का काम सर आपने निकाला कि ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया। बाबू ए प्लस बी जितना दिन काम करेगा उतने ही दिन बाद ये काम छोड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाता हूँ। ए प्लस बी कितना दिन काम किया नहीं पता है, डी दिन किया होगा। अब इसके बाद कौन काम करता है, कहोगे ए सर गायब हो जाता है, ए निकल जाता है, ए निकलता है तो आगे काम करता है बी, कितने दिन करता है 10 दिन, टोटल काम कितने हैं 72। और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे समझ लो। फिगर सीखना पड़ेगा आपको। अगर ये सवाल में आपको 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति कितने भी व्यक्ति रहेंगे, अगर आपको फिगर बनाने आता है सवाल फिगर पे ही खत्म हो जाएगा। देख लो विद इन अ फ्यू सेकेंड कितना इसकी इफिशिएंसी 7, इसकी इफिशिएंसी 3, 10 या 30 काम उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि ये साइन किसका है प्लस का, ये दोनों काम जोड़ोगे टोटल काम के इक्वल होगा। तो आपको कहा कि ये 30 काम हो गए, 30 काम उधर घट जाएंगे तो काम बचेंगे 42। 7D की वैल्यू कितनी है 42, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, डी की वैल्यू आ जाएगी 7 42 6 आंसर। किन्हीं को दिक्कत है क्या, मिटा दूं। चलते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन चलेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 4, यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे ताकि पूरे काम को समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। अब ये आपको कह रहा है कि पूरा काम जो है उसे समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। अभी पूरे काम का टाइम दिया हुआ है, ध्यान से समझना सवाल को। सबसे पहले रूल 1 बिल्कुल बेसिक, जिसके बारे में पूछता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो अब सवाल पढ़ो, यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो, अब दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ेगा, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ेगा। अब ये नहीं पता है कितना दिन पहले, बी कितना दिन पहले छोड़ेगा, ये बात हमें पता नहीं है। आया है शुरुआत में दोनों ए प्लस बी दोनों आया है, लेकिन कितने दिन बाद कितने दिन पहले वो काम छोड़ेगा, समाप्त कहाँ हो रहा है यहाँ पे, इससे कितने दिन पहले छोड़ेगा बी छोड़ेगा तो बी को निकाल दो, बी बाहर चला गया। आगे काम कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। यहाँ तक सबका क्लियर होगा। कहते हैं कितने दिन पहले छोड़ेगा, ये बात आपको पता नहीं है। आप कहोगे सर x दिन पहले छोड़ा होगा। और टोटल काम करने में समय कितना लगा, कहोगे यहां से यहां तक टोटल काम करने में 15 दिन का समय लगता है। क्लियर है। अब चलो तो आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया होगा, तो कहोगे सर 15 में से x को घटा देंगे, 15 माइनस x दिन किया होगा। क्लियर है क्या सबका, अरे क्लियर है। चलो अब आप ए से काम करवाओ, पहले
क्योंकि ए प्लस बी से क्यों नहीं करवाएंगे सर? क्योंकि ए प्लस बी का टाइम मुझे पता नहीं है, उसका टोटल टाइम क्या है ये हमें पता नहीं है। आप ऐसे काम करवाओगे तो ए यहां भी कर रहा है, ए यहां भी कर रहा है, ए दोनों जगह कर रहा है, इसका मतलब ए कंप्लीट टाइम रह रहा है। कंप्लीट टाइम रह रहा है यानी कि ये 15 दिन काम कर रहा है। ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो कंप्लीट टाइम कितना है? 15। तो 15 बट्टा क्या लिखोगे भाई? 18 लिखोगे प्लस। अब बी से करवा रहे हो तो बी तो सिर्फ यहीं पे है ना, तो बी कितना दिन काम करेगा? 15 माइनस एक्स काम करेगा, बट्टा में बी का टोटल टाइम क्या है? 24। टोटल काम बराबर एक काम। क्लियर है क्या सबका? अब देखो 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 5 बटा 6 उधर चला जाएगा तो 15 माइनस एक्स बटा 24 बराबर आ जाएगा 1 बटा 6। क्लियर है क्या? 5 बटा 6 का शेष क्या होगा? 1 बटा 6 कट जाएगा इससे, 6 चौका 24, ये 4 उधर चला जाएगा और 4 उधर जाएगा और 15 घटेगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स बराबर माइनस 11। माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। क्लियर है? अगर आप इसे फ्रैक्शन रूल से करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? फ्रैक्शन रूल से अगर सवाल करोगे तो क्या होगा वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, चलो देखते हैं। फ्रैक्शन रूल, रूल 2। अब देखो किसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है? ए का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। ए को 15 दिन पहले काम करवा दो। 15, ये आपका 15 दिन में कितना काम कर देगा? 15 बटा 18। ठीक है, ये 15 दिन में करेगा 15 बटा 18। इसको इससे काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 5 बटा 6। 5 बटा 6 आ जाएगा क्या? अब चलो शेष काम कौन करेगा? कहोगे कि ए अगर कर लिया है तो शेष काम तो बी करेगा ना। शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। तो कहोगे रेस्ट काम, रेस्ट काम, रेस्ट काम बी करेगा। रेस्ट काम बचा 1 बटा 6। 1 बटा 6 करवाना किससे है? बी से। जितना जिससे करवाना है उसके टाइम से गुना कर दो। किससे करवाना है? बी से। बी का टाइम है 24। 6 चौका 24, 4। क्या ये हमारा आंसर है? 4 दिन? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। बी करता कितना दिन है ये मुझे पता है। बी कितना दिन करता है ये हमें पता है, लेकिन मुझसे ये पूछ क्या रहा है कि तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ता है? बी तो कर रहा है 4 दिन, काम होता कितना दिन है? 15 दिन। तो बी कोमा टोटल काम कितना दिन चला? 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 बराबर 11 दिन पहले काम छोड़ा। क्लियर है क्या? बी ने कब काम छोड़ा? 15 माइनस 4 11 दिन पहले। काम किया है 4 दिन, छोड़ा कितना दिन पहले? तो 15 माइनस 4 11 दिन पहले काम छोड़ दिया है। क्लियर है? चलो अब तरीका इसका हम लोग देखेंगे। कौन सा? तरीका नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम मेथड से। रूल 3 एलसीएम मेथड में सबसे पहले ए बराबर क्या लिखोगे? 18। बी बराबर क्या लिखोगे? 24। ए का टाइम, ये बी का टाइम है। एलसीएम मेथड में टाइम का एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है, TW। टोटल वर्क हो गया टाइम का एलसीएम, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क हो गया। तो आपका 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 72। टोटल काम 72 है। कहता है 18 दिन में 72, एक दिन में कितना करेगा? 4। 24 दिन में 72, एक दिन में कितना करेगा? 3। 4 3 मिला दोगे 7। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में करवा दिया। एक दिन का काम क्या होता है? इफिशियंसी, उसकी क्षमता होती है। यहां तक सबका क्लियर है? चलो अब प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। 4 नंबर सवाल देख लो। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे ताकि पूरे काम को समाप्त होने में 15 दिन लगे? कहता है बी काम छोड़ दे, तो बी काम छोड़ेगा और कंप्लीट काम चला भी है 15 दिन। तो काम कर कौन रहा है? ए कर रहा है। ए कंप्लीट डे काम कर रहा है, तो ए का पहले 15 दिन का काम निकाल दो। ये 15 दिन में कितना काम कर रहा है उसे गायब करो पहले। 15 दिन में, 15 दिन में, एक दिन में 4 काम करता है, 15 दिन में कितना करेगा? 15 चौका 60 काम कर देगा। इसे घटा दो। अब 60 काम करने के बाद जो काम बचेगा वो कौन करेगा? बी, क्योंकि ये तो कंप्लीट डे काम कर दिया, 15 दिन कंप्लीट काम कर दिया। अब जो काम बच रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? वो बी कर रहा होगा। कितना काम बचेगा? 12। अब यहां पे लिख दो रेस्ट काम बी करेगा। रेस्ट काम बी करेगा। कितने दिन में करेगा? बी से करवाना है, बी की क्षमता से भाग दे दो। बी की क्षमता 3 है, काट दिया, कितना हो गया? 4 दिन। अब ये तो 4 दिन काम करता है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है वो कितना दिन काम करता है, वो आपसे ये पूछ रहा है तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले,
काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी कितना दिन काम नहीं करता है, 4 दिन करता है, कितना दिन नहीं करता है, बी काम छोड़ता है। अब लिख दो बी काम छोड़ता है बराबर, क्योंकि टोटल काम चला कितने दिन है, 15 दिन चला है टोटल काम, 4 दिन इसने किया है तो कितना दिन नहीं किया, कहोगे 11 दिन पहले, काम समाप्त होने के 11 दिन पहले बी क्या करता है, काम छोड़ देता है। हम लोगों का आंसर आ गया। चलो हम लोग फिगर से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दो क्या करना है, फिगर से एक बार देख लेते हैं। कंप्लीट काम कितने दिन चला, 15 दिन चला। कंप्लीट काम कितना दिन चला भाई, 15 दिन। अब ध्यान देना, कंप्लीट काम चला है 15 दिन, दोनों ने काम साथ में करना आरंभ किया है। यदि दोनों साथ साथ काम आरंभ करें तो ए प्लस बी दोनों काम शुरू करता है। कहता है कितने दिन पहले बी छोड़ देगा, कितना दिन पहले पता नहीं, लेकिन बी छोड़ेगा ये पता है। बी को बाहर निकाल दो, बी काम से बाहर हो गया, सॉरी ये तो अंदर का साइन है, बी काम से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब आगे काम करेगा कौन, ए करेगा। यहां तक सबको समझ में आ रही है बातें। अब यहां से समझना आप काम किससे करवाओगे, ए से करवा सकते हो, करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहां भी है, ए यहां भी है, ए का न्यूमेरिकल डाटा पता है, जिसका न्यूमेरिकल डाटा पता होगा उसी से आप काम करवा सकते हो। ए से काम करवा दो, कहोगे ए इंटू 15 काम होगा, ए की क्षमता गुना ए का टाइम प्लस बी की क्षमता इंटू बी का टाइम, बी का टाइम पता नहीं है, बी के टाइम को डी मान लो। क्लियर है क्या। अब चलो टोटल काम कितने हैं, कहोगे 72, कंप्लीट काम कितने करने हैं, 72। चलो 72 काम करवा दिया। अब चलो ये डी की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। कहोगे 15 चौका 60, उधर घट गया तो बचा कितना, 12। ये 12 क्या है, 3D की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी बी ने 4 दिन आपका काम किया है, लेकिन क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। बी ने 4 दिन किया है, लेकिन वो कहता क्या है, बी कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ता है। कहोगे कितने दिन पहले छोड़ता है, तो ये चीज हमसे पूछ रहा है। बी ने काम कितना दिन किया है, हमने वो निकाल लिया है। तो कहोगे आंसर क्या होगा सर, आंसर बराबर 15 - 4 बराबर कितना, 11 दिन आंसर। कहोगे क्या गुरुजी हमेशा मुझे ये 15 में से 4 घटा के ही बनाना पड़ेगा, जी नहीं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं टेक्निकल अप्रोच और सबसे खतरनाक रूल, इसे सीख लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ध्यान देना कैसे, मिटा दो इसे, ये भी नोट करो, ये भी सीखना जरूरी है आपको। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो ध्यान देना कैसे बनाएंगे। और ये फिगर से क्यों मैंने समझा दिया, ये दोनों सेम चीजें थी, मैंने क्यों समझाया, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब देखो डायरेक्ट फिगर से सवाल कैसे करेंगे, एक ही बार फिगर पे सवाल कैसे खत्म करेंगे, वो मैं सिखाने का आपको प्रयास करता हूं, और आप मेरे साथ जुड़े रहो। ध्यान देना, सबसे पहले फिगर में क्या कहा, कंप्लीट काम आपका 15 दिन चलता है, तो 15 यहां पे चिपका दिया हमने। शुरुआत में ए प्लस बी ने काम किया, इसे भी लिख दिया। काम छोड़कर कौन जाता है, बी चला जाता है। आगे काम कौन करता है, ए करता है। ध्यान समझना, काम टोटल कितने भाई, 72। अब रुक जाना, सवाल हो रहा है खत्म। ध्यान देना, अब देखो मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप ए से काम करवा सकते हो, कहोगे सर करवा सकते हैं। बी से करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हैं। तो आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि आपसे पूछ क्या रहा है कि यहां पर बी ने कितना दिन काम नहीं किया है, या कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। तो मैं आपसे ये कहूं कि आप क्या करो कि यहां भी बी से काम करवा दो, बी को यहां प्लस कर लो। कहोगे क्यों करेंगे सर बी को प्लस, बी को अगर हम लोग यहां पर प्लस करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसे समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला है। चलो ध्यान देना, बी को अगर यहां हमने प्लस कर लिया तो अब कंप्लीट काम तो ए प्लस बी करेगा ना, और ए प्लस बी का अगर 15 दिन का काम हमें पता चल जाए तो वो टोटल काम होगा ए प्लस बी का लास्ट तक का। ध्यान से समझना, ये पॉइंट मैं फिर से समझाऊंगा। आप यहां से अगर कंप्लीट काम ए प्लस बी से करवाते हो, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी यहां तो था ही। अब बी को मैंने यहां जबरदस्ती काम करवा दिया, तो बी को जबरन काम करवाया, नहीं भाई मुझे छोड़ के मत जा, मेरे साथ ही रह, मैंने रिक्वेस्ट किया, वो रुक गया। अगर बी रुका तो काम कितना होगा, ए प्लस बी का काम होगा। ए प्लस बी काम कितने दिन करेगा, 15 दिन करेगा। ए प्लस बी काम कितने दिन करेगा, 15 दिन। काम हो कितना जाएगा, कहोगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, 15 × 7 = 105, यानी कि यहां पर 105 काम हो जाएंगे। जबकि काम होने कितने चाहिए थे, 72। 105 क्यों हुए, क्योंकि बी एक्स्ट्रा काम कर गया। बी एक्स्ट्रा काम कर गया, और बी जितना दिन एक्स्ट्रा काम किया है उतना ही दिन तो बी नहीं आया है। बी को जितना दिन आपने एक्स्ट्रा करवाया है उतने ही दिन तो पहले बी ने काम छोड़ा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी जितना दिन आपने बी से एक्स्ट्रा काम करवाया है उतने दिन पहले बी काम छोड़ा है।
तो आपका सवाल कंप्लीट हो रहा है। कितना काम एक्स्ट्रा हो रहा है? कहोगे काम एक्स्ट्रा हो रहा है सर, घटा लेते हैं दोनों को। घटा दोगे दोनों को तो इसमें से घटा दोगे ये 3 और फिर आ जाएगा 3। 33 काम एक्स्ट्रा हो रहा है। 33 काम एक्स्ट्रा किसके कारण हो रहा है? बी के कारण। यानी 33 काम नहीं कर पाया था बी, जिसको हमने करवाया, जिसके कारण 105 काम हो गया ना। तो आप कहोगे ये 33 काम करने में जितना समय बी लेगा उतने ही दिन पहले बी ने काम छोड़ा होगा। तो ये बी से करवाना है तो बी के टाइम से भाग दे दो। कट गया तो कितना आ जाएगा बाबू? 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बराबर 11 दिन। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई डाउट है? चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बी अकेला काम करना आरंभ करे तो कितने दिन बाद ए को शामिल कर लिया जाए ताकि पूरे काम को समाप्त होने में कुल 16 दिन लगे? तो रूल 1 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का रूल 1 देखते हैं। रूल 1 में क्या करना पड़ता है मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जिसके बारे में पूछे उसे एक्स मान लोगे। तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, कहता है यदि बी अकेला काम करना आरंभ करे तो कितने दिन बाद ए को शामिल किया जाए। तो अकेला काम कौन शुरू करता है? बी करता है क्या? अकेला काम शुरू करता है बी। कुछ दिन के बाद ए आता है मतलब एरो नीचे होगा, आ गया ए आया तो आगे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी दोनों ने काम किया होगा। कहता है कितने दिन बाद आया ए, तो ये चीज हमें पूछ रहा है, इसको एक्स मान लिया हमने। कंप्लीट काम कितने दिनों में हो रहा है? तो ये दे रहा है आपका कंप्लीट काम 16 दिनों में हो रहा है। इतनी जानकारी हमें दे रखा है। अब यहां से समझना, सवाल हो रहा है खत्म। अब देखो कहोगे अगर इसका यहां का टाइम चाहिए तो क्या होगा? 16 माइनस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट काम 16 दिन, एक्स इसमें से घटा दोगे तो इतना दिन का टाइम आ जाएगा। क्लियर है क्या सबका? चलो अब ध्यान देना। अब अगर आप बी से काम करवाते हो तो बी तो यहां भी है, बी यहां भी है, बी 16 दिन काम करेगा। ए से काम करवाते हो 16 माइनस एक्स दिन काम करेगा। क्लियर है क्या? तो ए से सबसे पहले हम लोग काम करवा लेते हैं। 16 माइनस एक्स दिन ए ने काम किया मेरा। और कंप्लीट काम कितने दिनों में करता है? कंप्लीट काम आपका करता है ये 18 दिन में। जितना दिन करता है वो ऊपर, जितने दिन में पूरा करता है वो बट्टा में। क्लियर है क्या? अब बी ने आपका कितना दिन काम किया? बी यहां भी करता है, बी यहां भी करता है। बी ने 16 दिन आपका काम किया, क्योंकि बी टोटल टाइम काम कर रहा है। तो बी ने कितना दिन किया? 16 दिन। 16 बटा क्या लिख लोगे भाई मेरे? 24। जितना दिन करता है ऊपर, जितने दिन में पूरा करता है वो बट्टा में। अब इसे कर रहा है तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2/3 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट काम कितने काम के बराबर होता है? 1 काम के बराबर। ये तो आप पहले से जानते हो। 2/3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 16 माइनस का x बटा 18 इक्वल्स टू 1/3। इससे ये कट गया तो कितना? 6 3 18, 6 उधर जाएगा तो 16 माइनस एक्स बराबर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बाबू? 10 दिन। यानी एक को कब शामिल किया गया? एक को 10 दिन बाद शामिल किया गया। रूल 2 देख लेते हैं हम लोग। देख लो जरा ध्यान से। फ्रैक्शन मेथड। रूल 2 फ्रैक्शन मेथड क्या कहेगा? ध्यान समझना। फ्रैक्शन मेथड में क्या लगाते हैं हम लोग? हमको कहते हैं ए कितने दिन बाद शामिल हुआ। तो ए पहले आपको, अब देखो फ्रैक्शन मेथड लगाओगे तो आपको ये निकालना होगा ए ने कितना दिन काम किया। उसके बाद टोटल टाइम में से उस टाइम को घटाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिन बाद काम शुरू किया था। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सर बी का टाइम हमें पता है कि बी ने 16 दिन काम किया है और पूरा काम 24 दिन में करता है। तो बी को पहले, बी ने जितना किया उसे गायब कर दो। तो कहोगे बी 16 दिन में कितना काम कर देगा? 16 बटा 24 काम करेगा। अगर इसे काट दोगे तो 2/3 करेगा। शेष कितना बच जाएगा? शेष बचेगा आपका रेस्ट काम। कौन करेगा भाई? बी तो कर दिया। रेस्ट काम ए करेगा। ए करेगा, रेस्ट काम ए करेगा। बचा कितना? 1/3। ए करेगा तो मतलब ए के टाइम से गुना करना है। 1/3 चाहिए तो ए का 1/3 हो जाएगा। ए कितना करता है? 18 दिन में। इससे इसको काट दोगे 6 3 18, 6, यानी 6 दिन ये काम करता है। तो कितने दिन बाद शामिल हुआ? यानी कितना दिन काम उसने नहीं किया। तो कहोगे ए 16 माइनस 6 बराबर 10 दिन बाद शामिल हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? आंसर आ गया। चलो एलसीएम मेथड देखते हैं। आप इसे नोट करो, जल्दी मिटा दो। एलसीएम मेथड मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। एलसीएम मेथड में मैं 2-3 प्रकार से आपको सोचना सिखाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग रखना बोर्ड पे। रूल 3 एलसीएम मेथड देख लो। ये करता है कितने दिन में भाई? 18 दिन में। ये बार बार लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी कर देता हूं। बी करता है 24 दिन में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम टोटल वर्क होता है।
TW टोटल वर्क बराबर LCM या LCM बराबर टोटल वर्क। अब आप यहाँ से समझना LCM कितना आ जाएगा 72। अब यहाँ से ध्यान दो 18 दिन में 72 तो एक दिन में कितना करेगा 4, 24 दिन में 72 तो एक दिन में 3, 4 3 मिला दोगे 7 काम हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब चलो ध्यान देते हैं। कहता है यदि B अकेला काम करना आरंभ करे तो कितने दिन बाद A को शामिल कर लिया जाए ताकि पूरे काम को समाप्त होने में 16 दिन लगे। अब देखो B को शामिल करता है बट A को तो निकालता नहीं है ना, ये तो 16 दिन काम किया होगा, पहले इसे 16 दिन करवा दो। जिसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो पहले उससे काम आपको करवाना पड़ेगा। तो 16 दिन में कौन करेगा? B करेगा, क्योंकि B कंप्लीट टाइम रहा है। B अकेला काम शुरू किया था और अंतिम तक रहा, मतलब वो 16 दिन काम करेगा। 16 48 16 चौका 64 काम आपका हो चुका है। ठीक है, 16 दिन में कितना 64 काम हो जाएगा। अब जो काम बचेगा, सॉरी B ने किया था ना, मैंने ऐसे करवा दिया, गलत कर दिया यहाँ पे ना भाई। कौन किया था? मेरा काम ये किया था। चलो ध्यान देते हैं 16 दिन में ये कितना B करेगा? 16 दिन में कितना काम कर देगा भाई? 16 दिन में ही करेगा 16 या 48 काम कर देगा। काम बच गया कितना? 24। और ये काम कौन करेगा? 24 काम करेगा आपका ये A करेगा, क्यों? एक शामिल हुआ है तो A करेगा रेस्ट काम। रेस्ट काम कौन करेगा? A करेगा तो कितना टाइम लेगा? 24 काम करना है, A से करवाना है। A की क्षमता कितनी है? 4, 6 चौका 24, 6 दिन का समय लेगा। तो A करता है ना 6 दिन, लेकिन कितने दिन बाद शामिल हुआ, मतलब कितना दिन A ने काम नहीं किया है। तो कहोगे A ने काम नहीं किया है कितना दिन, तो कहोगे A शामिल हुआ बराबर ये शामिल कब हुआ? कहोगे टोटल काम चला था 16 दिन, ए ने किया था 6 दिन, यानी ए 10 दिन बाद शामिल हुआ। 10 दिन बाद। क्लियर है सबका? देखो मैं ये पूरा क्लियर करके लिखता हूं क्योंकि आपको पूरी चीजें पूरा समझ में आए। ठीक है, टाइम भले ज्यादा लगेगा लेकिन आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। चलो मिटा दूं? नहीं मिटाना नहीं, एक मेथड और समझाता हूं। देखो अगर हम लोग इस सवाल को फिगर से करते तो इतना लिखना नहीं पड़ता। देख लो फिगर क्या कहेगा। कंप्लीट काम कितने दिन चले बाबू? 16 दिन। इसको यहां पे चिपका दिया 16 दिन। और अगला रूल से मैं और कर देता हूं यहां पे, और आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ध्यान देना 16 दिन चला। ए कहता है बी ने काम आरंभ किया, बी काम आरंभ करता है। कुछ दिन बाद ये क्या करता है? ए को बुलाता है, ए आ जाता है। कुछ दिन बाद ए शामिल हो जाता है, तो आगे ए प्लस बी ने काम किया। अब देखो ना यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है ना, इसकी ए प्लस बी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। अगर मैं ये कह दूं कि इस बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो बी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। कितना है भैया? 16 है। कंप्लीट टाइम बी ने काम किया है तो बी 16 दिन काम किया होगा। कहोगे 16 इंटू बी प्लस टोटल काम तो जान ही रहे हो आपकी 72 है, तो 16 इंटू बी जो काम करेगा। अब उसके बाद काम कौन करेगा? ए करेगा। कहोगे ए इंटू डी, ए का टाइम पता नहीं है, इक्वल्स टू टोटल वर्क है 72। अब सबकी क्षमता चिपकाओ। ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3। 16 या 48 काम इधर जाके घटा दोगे। सेम ये मेथड है, सेम ये चीज मैं फिगर से अब ड्रॉ कर रहा हूं। फिगर से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए मैं बार बार फिगर समझा रहा हूं। अगर ये ना समझ में आता है तो फिगर समझो, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो ये 3 दिन काम किया, सॉरी 3 दिन नहीं, 3 इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी 4 है। 16 या 48 काम हो जाएगा। 48 इधर घटा दिया तो 4D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसीलिए आंसर बराबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां तो बार बार लिख रहा हूं, ये शामिल हुआ, ये शामिल हुआ, तो आप समझ रहे हो। 16 माइनस क्या कर लोगे? 6 बराबर 10 दिन बाद। क्लियर है क्या सबका? किन्हीं को दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। अब देखो हर सवाल में 16 में से 6 घटाया है, यहां भी 16 में से 6 घटाया है, तो क्या बिना 16 में से 6 घटाकर डायरेक्ट 10 दिन आंसर आ सकता है क्या एलसीएम मेथड से? जरूर आ सकता है। दिखाता हूं कैसे, आओ देखते हैं। इसे मिटा देता हूं। देखो एग्जाम में ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और आप इसे सीखने की कोशिश करना। इसे तो आप सीखने की जरूर कोशिश करोगे, ये खतरनाक तरीका है। चलो देखना जरा। 72 ये तो टोटल वर्क था, यहां तक सबका क्लियर है, ये तो चीज समझ में आ रही है आपको। अब फिगर में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पूरा काम कितने दिन में हो रहा था? पूरा काम 16 दिन में हो रहा था। वही सवाल है, पूरा काम 16 दिन में हो रहा था। अब ये कह रहा था शुरुआत में कौन आया था? शुरुआत में बी आया था। बी अकेला काम करना शुरू किया। ध्यान समझना, सवाल खत्म हो रहा है। बी अकेला काम शुरू किया, ए आ गया, यहां पर ए आया तो आगे लैंड यहां पर किया है तो ए प्लस बी आगे काम करेगा। अब ध्यान से समझना, सवाल खत्म हो रहा है। कहता है ए कितने दिन बाद शामिल हुआ? यहां पर ए की बात कर रहा है। ए यहां पे नहीं था, ए प्रकट हुआ है यहां पे। कब प्रकट होगा? यहां पे कब प्रकट हुआ? कितने दिन बाद प्रकट हुआ? यही पूछ रहा है हमसे। हमें कुछ नहीं करना भैया। मैं कहता हूं कि ए को मैं अपने मन से काम करवा दूंगा। अब यहां पे पहले तो काम 72 हो रहा था,
लेकिन ज्यों ही आपने ए से काम यहां पे करवाया, ए से ज्यों ही आपने यहां पर काम करवा दिया, इस यहां से लेकर यहां तक में ज्यों ही आपने ए से काम करवाया, आपको क्या अब दिखेगा? काम ज्यादा हो जाएगा। काम ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहोगे अब सर ए प्लस बी यहां भी काम कर रहा है, ए प्लस बी यहां भी कर रहा है, तो ए प्लस बी पूरे दिन काम कर रहा है, यानी कि आप कहोगे ए प्लस बी कंप्लीट डे रह रहा है। कितने दिन रह रहा है? 16 दिन। कंप्लीट 16 दिन अगर ए प्लस बी रहेगा तो काम कितना होगा? पहले ये तो पता कर लो। तो यहां पे 7 क्षमता क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की 7 है। कहोगे 16 सते 72 से 112, काम 112 हो गया। अब तो लगा फेरा, कहोगे काम 112 हो गया, करना हुआ ना बात करता। अरे भैया ए को आपने जबरदस्ती काम करवा दिया है ना, तो जितना दिन ए जबरदस्ती काम किया है उतना ही दिन तो ये नहीं आया है। जितना दिन आपने ए को जबरदस्ती काम करवाया उतना ही दिन तो ये नहीं आया ना, तो वही पता कर लो। जबरदस्ती में जितना काम किया होगा उतना दिन ये नहीं आया होगा। चलो सवाल खत्म हो गया। देख लो इस दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा क्यों हो रहा है? कहोगे घटा लेते हैं सर, 72 घटेगा तो आपका आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं एक बार, घटाने में सुविधा हो जाएगी। ये आ गया 0, 7 4 11 4 40, यानी एक्स्ट्रा वर्क कितने हो रहे हैं? ए एक्स्ट्रा काम कितना कर रहा है? 40। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा डे ए आया है। तो अब कहोगे सर 40 में भाग किससे देंगे? ए की क्षमता से। ए की क्षमता कितनी है? 4। काट दोगे तो आंसर कितना रहा? 10 दिन। मजा आया क्या? डायरेक्ट आंसर आया क्या? तो आपको बस फिगर को समझ लेने। अगर आपने फिगर, अब देखो एग्जाम में क्या ये फिगर बना? जी नहीं, 72 था, अब यहाँ पे मैं काम एक्स्ट्रा करवा दूंगा, यानी ये प्लस भी टोटल करेगा। लेकिन आपको पहले फिगर समझ में तो आए, तभी तो आप कर पाओगे ना। क्लियर है क्या? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिटा दो इसे, आप नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, छठा। कहता है यदि ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन चला? पूरा काम कितने दिन चला ये हमसे पूछ रहा है। टोटल टाइम अब पूछ रहा है, अब पर्टिकुलर टाइम नहीं पूछ रहा है, अब हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है। चलो ध्यान देना। रूल 1 बेसिक मेथड। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक में क्या होता है? आप सबसे पहले बेसिक का फिगर बनाना शुरू करो, और बार बार मैं कहता हूं फिगर पे जोड़ दो, टाइम एंड वर्क खत्म है। कौन सा सवाल हम लोग कर रहे हैं? 6 नंबर। यदि ए ने अकेला काम आरंभ किया, पहले ए को काम आरंभ करवा दो। कहता है तत्पश्चात 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तक काम किया है बंदा, 4 दिन बाद ए लैंड कर गया, सॉरी ए ने बी को बुलाया, बी यहां पर लैंड कर गया। अब बी आया तो आगे काम ए प्लस बी करेगा। क्लियर? अब चलो भाई यहां पे देखना, कंप्लीट काम कितने दिन चला यही चीज हमसे पूछ रहा है। कहता है आपको कि कार्य कुल कितने दिन चला, आप कहना कार्य सर x दिन चला, ये निकाल दो। बात की गहराई को समझो। अब कोई पूछ देता कि ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया, वो सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 दिन का काम हटा दो और जो काम बचेगा उसमें ए प्लस बी की क्षमता से भाग दे दो। वो तो एलसीएम मेथड में आप कर लोगे, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। आप कहोगे सर गुरुजी ये भी तो अब्सेंट है, कोई बात नहीं, अब्सेंट है तो रहने दे उसे, कोई बात नहीं। ध्यान देना आप सवाल पे। आप अगर यहां से बना रहे हो सवाल को तो आपको ये अब्सेंट नहीं है सर, x माइनस 4 दिन इसने काम किया होगा, ये 4 दिन क्या होगा तो ये x माइनस 4 दिन क्या होगा। अब आप काम किसे करवाओगे? ए से कि बी से? पहले ए से शुरुआत करो। ए यहां भी किया है, ए यहां भी किया है, ए ने x दिन काम किया है। x बटा कितना लिखोगे? 18। जितना दिन करता है ऊपर और जितने दिन में पूरा करता है वो बट्टा में होता है। क्लियर है क्या? ये तो बार बार मैं बोल रहा हूं। बी कितना दिन काम किया? बी तो बस यहीं पे है बी, तो बी किया है x माइनस 4 दिन काम, x माइनस 4 दिन। क्लियर है क्या? बी पूरा काम कितने दिन में? 24 दिन में। आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई काम किसी काम वही काम उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम होता है। चलो एक काम हो गया। एलसीएम कितना आएगा भाई? 72। इधर चिपका दो 72, 18 चौक 72, 4x प्लस कर लो आगे, 24 दिया 72, 3x माइनस 4 दिया 12, 7x बराबर उधर जाके ये जुड़ जाएगा 84, x इक्वल टू बढ़ सकते 84, 12 दिन। आंसर दिक्कत है तो बता दो हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत बच्चा कह रहा होगा सर इसे फ्रैक्शन मेथड से कर दो, कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड। तो क्या भाई इसको यहाँ से हटा के मैं आगे लिख देता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को जगह मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप आगे यहाँ पे लिख लेना x इक्वल्स टू कितना दिन भाई? हाँ 12 दिन, बढ़ सकते 84, 12 दिन, ठीक है। चलो रूल 2 देख लो। रूल 2 फ्रैक्शन मेथड। अगर आप फ्रैक्शन लगाओगे तो आपको देखो यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले तो ए के 4 दिन का काम आपको हटा देना होगा और ए प्लस बी यहाँ पे कितना दिन काम करता है वो पता कर लोगे, और जो ही इसका दिन पता होगा दोनों दिन को जोड़ दोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। चलो यहाँ से ध्यान देना, हमने क्या कर दिया आपको कि 4 दिन में
4 दिन में कौन करेगा, 4 दिन में ए करेगा। ए 4 दिन में ए कितना करेगा वो निकाल दो। तो 4 दिन में ए करेगा 4/18 करेगा क्या, 4 दिन में ए कितना करेगा 4/18। इससे इसको काट दिया हमने तो कितना आ गया 2/9। रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट 7/9, 7/9 पार्ट रेस्ट बच गया। अब ये करेगा कौन, रेस्ट काम ए प्लस बी। रेस्ट काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। अब देखो ए प्लस बी से करवाना है तो ए प्लस बी का टाइम पता होना चाहिए। अब देखो ये मेथड यहाँ पे इसके लिए हार्ड हो जाता है जब ए प्लस बी का टाइम लिखना होता है, ठीक है। तो ये मेथड जब मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस मेथड का हर जगह यूज नहीं करना। जब आपको रेस्ट कहाँ पूछेगा तभी ये मेथड लगाना है, लेकिन मेरा काम है बताना, सिखाना, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसलिए मैं बार बार हर मेथड को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे 18 × 24, ठीक है, प्लस 18 + 24, ठीक है। ये मेथड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये मेथड ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। अब देखो 9 दूना 18, इस दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 का 2, 2 1 3 और 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 42, 7 6 42, 6 इससे इसको काट दोगे तो कितना 6 चौका 24, 4 दूना 8, यानी कि काम कितने दिन हो गए 8 दिन। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 8 दिन पूछा है, नहीं पूछा है। ये तो कह रहा है ए प्लस बी ने 8 दिन काम किया है, मतलब यहां पर काम 8 दिन हुआ है। तो 8 दिन अगर यहां पे काम हुआ है तो 8 दिन और 4 दिन टोटल काम कितना दिन होगा 12 दिन। कुल टाइम, टोटल टाइम टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कहोगे 4 + 8 = 12 दिन। आंसर दिक्कत है क्या, ये मेथड आप नहीं लगाना, मैं बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं कि ये मेथड लगाना है भैया, मैंने बस आपको समझाया कि ये मेथड भी हो सकता है, ठीक है। चलो मिटा देता हूं, देखते हैं एलसीएम मेथड से। आप इसे नोट करो फटाफट। एलसीएम मेथड, रूल नंबर 3। देखो ए करता है कितने दिन में भाई, ए करता है आपका, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में। आप कहोगे एलसीएम किसका लेंगे, टाइम का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम क्या होता है TW, टोटल वर्क कितना आएगा 72। 18 दिन में 72, 1 दिन में 4, 24 दिन में 72, 1 दिन में 3, 4 3 मिला दोगे 7 काम ए प्लस बी ने मिलकर किया। अब चलो जो प्रश्न में करा उसके अनुसार सोचो। कहता यदि ए ने अकेला कार्य आरंभ किया तत्पश्चात 4 दिन बाद भी आता है, तो 4 दिन बाद भी आ रहा है तो पहले तो 4 दिन ऐसे काम करवा दो। 4 दिन में कितना काम कर देगा ये, 4 चौका 16 काम कर देगा। अब घटा दो, जो काम बचेगा वो कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा। 4 दिन बाद तो बी शामिल हो जाता है, तो अब जो काम होगा ए प्लस बी दोनों करेगा। शेष काम ए प्लस बी से हम लोग करवाएंगे। पहले तो घटा दो, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, 6 में से 1 चला गया तो 5, 56 काम। अब 56 काम ये कौन करेगा भैया, 56 काम करेगा ए प्लस बी करेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 56 काम जो बचा है वो कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। तो 56 काम अगर हम लोग ए प्लस बी से करवाएंगे, ए प्लस बी करेगा कितने दिन में करेगा, तो इसकी क्षमता से भाग दे दो, 7 से भाग दे दोगे, 8 7 56, 8 दिन में करेगा। लेकिन आपको क्या ये पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था हमसे, हम लोगों से क्या पूछ रहा था, हम लोगों से ये पूछ रहा था टोटल काम कितने दिन चला। कहोगे इसने किया है 8 दिन और इसने किया है 4 दिन, तो टोटल टाइम बराबर 4 + 8 = 12 दिन। क्लियर है क्या सबका। चलो अब हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर क्या कहेगा, ध्यान देना, फिगर के माध्यम से समझते हैं। या तो आप ऐसे बना सकते हो या यहां से ऐसे भी कर सकते हो। आपको क्या सब पूछा है और क्या करना है वो ध्यान दो। सबसे पहले ए आया, कितना दिन काम किया, कहोगे 4 दिन काम किया। 4 दिन बाद बी लैंड कर गया, बी आ गया। ए आया, 4 दिन काम किया, उसके बाद बी लैंड किया, बी शामिल हो गया। आगे ए प्लस बी काम करेगा। कितना दिन किया ये पता नहीं, डी दिन किया होगा। और हमसे लेकिन डी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कैपिटल डी की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान समझना, टोटल काम कितने थे 72। तो सबसे पहले अगर हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या कैपिटल डी का मान आएगा। तो पहला मेथड तो ये होगा हम लोगों का। देखो वो मेथड, ये जो मैं अभी बताऊंगा वो यही मेथड है, ठीक है। दोनों सेम मेथड है, लेकिन फिगर से करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको आसानी होगी। अगर डायरेक्ट करोगे तो वो आप ज़्यादा सीख लोगे तब डायरेक्ट हो पाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। अब इसकी वैल्यू आप चिपका दो। इसकी वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 4 है, ए का इफिशिएंसी कितना है 4, और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 7।
अब यहाँ कहोगे 4 चौका 16, उधर जाके घट जाएगा तो 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौका 16 घटा दोगे तो 56 आ जाएगा। d की वैल्यू 8 आ जाएगी। आपको पूछ रहा है कैपिटल डी मीन्स क्या होगा, टोटल टाइम 4 + 8 = 12 दिन। आंसर क्लियर है क्या सबका? चलो अब यहां से एक चीज मैं जो बताने वाला हूं वो क्या होगा कि ये डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, 12 दिन डायरेक्ट कैसे आएगा वो चलो सीखते हैं। डायरेक्ट 12 दिन कैसे आएगा, चलो ध्यान देते हैं। ये है तजुर्बा वाला मेथड, ये है आपका टेक्निकल अप्रोच। ये सब मिटा दो, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, टोटल काम मुझे नहीं मिटाना है, 72 ये लिख दो। टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा भी ज़्यादा रहा हूँ, ध्यान देना। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना बोर्ड। पहले ए ने काम स्टार्ट किया, फिर कौन काम करने आ गया, बी आ गया। अब ये ए + बी ने काम किया, कंप्लीट काम कितने दिन चला, यही पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, कंप्लीट डे पूछ रहा है। ध्यान से देखना, सवाल खत्म हो रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताना, टोटल वर्क तो आपको भी पता है कि 72 है। थोड़ा सा फिगर छोटा कर रहा हूं मैं भाई, टोटल कितना है 72। चलो अब ध्यान देना, सवाल आपका खत्म हो रहा है। टोटल काम है 72, यहां से देख लेना। अब आप मुझे बताओ कि आपको तो टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल काम कर कौन सकता है? ये तो 4 दिन किया, ये तो दिया हुआ है। क्या आप ए से टोटल काम करवा सकते हो? ए से टोटल काम करवा सकते हो क्या? अरे ए से आप क्या टोटल काम करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। ए टोटल काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर करवा देंगे कैसे, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए डी दिन काम कर सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है हमें, कहोगे ए + बी से करवाएंगे सर, तो ए + बी का यहाँ पे तो टाइम ही नहीं पता है, कैसे करवा देंगे? तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये सोचने वाली बात होगी, करना क्या है। देखो ध्यान से, अब मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर बी को मैं अपने मन से काम करवा लेता हूँ, बी को यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ। ध्यान से समझना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड दिमाग लगाने की चीज है। बी को अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूं तो क्या होगा? कहोगे गुरुजी अगर यहाँ बी प्लस होगा तो काम बढ़ जाएगा 4 दिन में बी का। 4 दिन में बी करेगा, 4 दिन में बी कितना काम कर देगा 4 दिन में? तो कहोगे 4 दिन अगर बी से करवाएंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 4 × 12 काम हो जाएंगे। तो 12 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर ए + बी अब यहाँ भी हो गया, ए + बी यहाँ भी हो गया, अब 4 दिन का काम एक्स्ट्रा हो गया, किसका, बी का। तो काम बढ़कर कितना हो जाएगा? कहोगे सर काम अब बढ़ के हो जाएगा 84। काम कितना हो जाएगा बाबू? 84 काम हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा 4 दिन का। तो 4 दिन इसका काम बढ़ गया। अब कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, ए + बी ने यहां भी काम किया, ए + बी ने यहां भी काम किया, तो काम कितने हो गए? 84। अगर मैं अब ए + बी आखिर तक, अब ए + बी काम करेगा तो 84 करेगा, और ए यहां काम करे, ए + बी यहां काम करे तो 72 ही काम होगा। तो मैं ए + बी को ही टोटल दिन काम करवा दिया, तो अब काम कितने हो जाएंगे बाबू? अब काम हो जाएंगे 84, और करेगा कौन? ए + बी। ए + बी की क्षमता से भाग दे दो, बरसते 84, 12 दिन आंसर डायरेक्ट आएगा। और ये आपको समझने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप एक चीज मेरी सुन लो, ऐसा कब करेंगे? जब भी टोटल टाइम पूछेगा, ध्यान से समझना, जब भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को रट लो, दिमाग में डाल लो। मैं क्या बताने जा रहा हूं, सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं, आप दिमाग में रखना। जब भी आपको, ध्यान से सुनो, जब भी आपको टोटल टाइम पूछेगा, स्टार्टिंग में जो काम छोड़ दे, स्टार्टिंग में जो काम छोड़ दे उसे बाहर कर दो। उसके काम से हमें कोई मतलब नहीं, उसने जितना काम किया होगा उसे बाहर निकाल दो, घटा दो उसके काम को। ध्यान समझना, स्टार्टिंग में जो काम छोड़ दे उसको क्या करोगे? घटा दोगे, उसके काम को हटा दोगे, उस बंदे को बाहर कर दोगे। क्लियर है? नोट लिख लेना, स्टार्टिंग में जो काम छोड़ दे उसे बाहर निकाल दो। क्लियर है? चलो अब आगे समझना। जो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़े या जो लास्ट तक काम करे उसके काम को जोड़ दो। जो मैंने क्या समझाया? जो लास्ट तक काम करे उसके काम को जोड़ा जाता है। कहोगे गुरुजी ये भी तो शुरू में ही छोड़ा था। नहीं, ये शुरू में आया ही नहीं था, तो छोड़ने की तो बात होगी नहीं। ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसको मुझे लास्ट में देना था, मैं पहले ही लिख दिया हूं, इसलिए मैं ऊपर ही समझा दे रहा हूं। ध्यान से समझना, ए और बी लास्ट तक रहा, जो लास्ट तक रहा उसके काम को ऐड करोगे, जो शुरुआत में काम छोड़ दिया उसके काम को घटा दोगे, जो लास्ट में काम छोड़ रहा होगा उसके काम को क्या करोगे?
जोड़ोगे। कहेगा बी 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, सी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो पहले छोड़ेगा तो काम जोड़ोगे और शुरुआत में ही काम छोड़ देगा उस काम को घटा दोगे। क्लियर है क्या? तो ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। अगला 2 सवाल में मैं इसका एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा के बताऊंगा। आपको यहां तक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, आपको समझ में 100% आएगा। क्लियर है क्या सबका? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट देखो, देखो भाई अगला सवाल 7 नंबर सवाल देख लेना। 7 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 8 दिन पश्चात किसी कारण बस बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेला ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो इसको बेसिक बनाऊंगा, फ्रैक्शन आप खुद से करना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। आप करके देखो 1-2 सवाल खुद से भी। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, चलो ध्यान देना, मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया मतलब ए प्लस बी ने काम किया शुरुआत में, ध्यान से समझना। कहता है किंतु 8 दिन पश्चात किसी कारणवश बी काम छोड़ देता है। अब बी काम छोड़ा है यानी बी प्रतियोगिता से बाहर चला गया, बी बाहर निकल गया। आगे काम कौन करेगा? ए। 8 दिन दोनों के साथ समझौता था, 8 दिन दोनों ने काम कर लिया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब कह रहा है कि कंप्लीट काम कितने दिन में हुआ, इसकी बात हमें पूछ रहा है। ये कितना है? कहोगे ये सर x है। बेसिक मेथड तो मैंने यही समझाया आपको कि x दिन चला होगा, तो यहाँ पे काम कितना दिन हुआ होगा? कहोगे x - 8 दिन हुआ होगा। क्लियर है क्या? यही तो पूछ रहे हैं सवाल में। कहता उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 8 दिन पश्चात किसी कारण बस बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेला ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ? संपूर्ण कार्य x दिनों में हुआ होगा। चलो अब सवाल करते हैं। ए ने कितना दिन काम किया? ए यहाँ भी करता है, ए यहाँ भी करता है। ए ने x दिन काम किया होगा, ए यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, मतलब कंप्लीट काम x दिन चला। x बटा कितना लिख दोगे? 18 प्लस बी ने कितना दिन काम किया? बी ओनली 8 दिन काम किया, 8 बटा कितना लिख दोगे? 24। टोटल काम बराबर एक काम, ध्यान समझना, 8 3 24, 1/3 उधर जाएगा 2/3, x बटा 18 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इससे ये कट गया 6, 6 दूना 12, x बराबर कितना आ गया बाबू? 12 दिन आंसर। चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। क्लियर है? मिटा दूं? फ्रैक्शन मेथड आप कर लेना भाई, बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। एलसीएम मेथड देखो जल्दी से, रूल नंबर 3 कर देता हूं क्योंकि 2 नंबर फ्रैक्शन रूल है। चलो देख लेना। अब यहां पे मैं क्या समझाया? ए ने आपका कितना दिन काम किया? 18 दिन। बी ने कितना दिन किया? 24 दिन। जल्दी मैं करवा रहा हूं, फास्ट में देखना। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका भाई? एलसीएम आ जाएगा 72। टोटल वर्क कहोगे 18 चौक 72, 24 दिया 72। क्लियर है क्या? फटाफट देखना, 4 3 7, टोटल वर्क कितने हो गए? अब आप काम स्टार्ट कर दो। आप लिख के बनाओगे? चलो लिख के भी बना देता हूँ, नहीं तो कहोगे सब चीज सर छोड़ ही रहे। उन्होंने मिलकर 8 दिन काम किया, तो दोनों ने 8 दिन काम किया, दोनों 8 दिन में कितना कर देगा? 8 दिन किया है दोनों। अरे मिलकर काम करना शुरू किया किंतु 8 दिन पश्चात किसी कारण बस बी ने छोड़ा है, तो 8 दिन तो दोनों ने किया। लिख दो 8 दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि 8 दिन में करेगा 8 7 56 काम कर देगा। 8 दिन में कितना करेगा? 8 7 56 काम करेगा। क्लियर है क्या? 8 7 56 काम कर दिया। अब जो रेस्ट काम बचा होगा वो किसने किया होगा? क्योंकि दोनों ने मिलकर कर दिया तो शेष काम ए करता है, ए का टाइम आएगा। ए अकेला काम कितने दिन किया है? क्योंकि रेस्ट काम क्या बचेगा सर? घटा दो, 12 में से 6 गया तो 6। क्लियर है क्या? 12 में से 6 गया तो 6। अब ये हो गया 6 1 बच जाएगा क्या? अब ये करता कौन है? ए करता है। ठीक है, 6 1 बच गया। अब यहाँ से भाग दे दो। किससे भाग दोगे भाई? कहोगे सर भाग देंगे, ये कर रहा है तो ये 4 से भाग दे दिया, कितना दिन आ गया? 4 दिन। क्लियर है क्या सबका? मैंने क्या बताया? ए प्लस बी ने 56 काम कर दिया, टोटल काम 72 थे, शेष काम कौन करेगा? ए करेगा, तो शेष काम बचा कितना? 16। ए का टाइम कितना आ जाएगा? 4। ए 4 दिन अकेला काम किया, तो काम चला कितना दिन? कहोगे 8 दिन और 4 दिन। 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। 8 दिन किसने किया? ए प्लस बी ने किया। 8 दिन ए प्लस बी ने किया, 8 दिन ए प्लस बी ने किया और 4 दिन ए अकेला किया। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दो टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई? टोटल टाइम आ जाएगा 8 दिन प्लस 4 दिन बराबर 16 दिन, 8 4 12, सॉरी 12 दिन आंसर। क्लियर है क्या? अब चलो इसको हम लोग फिगर से करते हैं, जल्दी से देखना। शुरुआत में कौन आया था भाई? शुरुआत में ए प्लस बी दोनों आया था, उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया। चलो काम स्टार्ट कर देते हैं, दोनों को साथ में रख के। काम आरंभ हो गया और काम आरंभ करके 8 दिन दोनों ने काम किया भी। अब चलो आगे सोचते हैं, आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है आपसे, ध्यान देना, सवाल खत्म हो रहा है भाई।
आगे अब कहता है यहाँ पे क्या हुआ, किसी कारण बस बी ने काम छोड़ दिया, बी बाहर चला गया, तो अब काम करेगा कौन, ए कितने दिन किया ये हमें पता नहीं है, कहोगे ए ने डी दिन काम किया होगा, ठीक है, डी दिन किया होगा, लेकिन मुझसे वो नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कैपिटल डी का मान पूछ रहा है, कहोगे इस डी का मान आएगा, ये डी और इस 8 को जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, टोटल काम कितने हैं 72, इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। चलो ध्यान दें, 8 7 56 उसमें से घटा लोगे बचेगा कितना 16, 4D बराबर 16, तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 आएगा क्या। अब आपको चाहिए कैपिटल डी, टोटल टाइम क्या होता है कैपिटल डी बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे आप कि सर 8 + 4 बराबर 12 दिन, आंसर क्लियर है। चलो अब टेक्निकल अप्रोच लगाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, मिटा दूं क्या, चलो ध्यान देना, टेक्निकल अप्रोच डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। चलो ये मैंने गलत मिटाया है, 72 यहाँ होना चाहिए और ये 7 भी होना चाहिए। चलो अब ध्यान देते हैं फिगर पे, फटाफट फिगर पे ध्यान दो। कंप्लीट काम ये हमें डी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, डी पूछ रहा है, चलो मान लेते हैं। अब हमको काम स्टार्ट कौन करता है, हम लोगों का काम स्टार्ट करता है ए प्लस बी ने काम यहाँ पर किया, आगे कहता है काम बी छोड़ देता है, बी बाहर निकल जाता है, आगे काम कौन करेगा भाई, ए करेगा। टोटल काम कितने हैं बाबू 72, यहाँ तक सबको बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो ये कहता है 8 दिन पश्चात, ध्यान से समझना, 8 दिन पश्चात मतलब 8 दिन बाद। अब शुरुआत में ही तो ये काम है, स्टार्टिंग में ही काम छोड़ रहा है कौन, बी, तो बी के काम से कोई मतलब नहीं होगा। क्या बताया मैंने कि बी के काम से आपको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बी 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी शुरुआत में जो काम छोड़ दे उसके काम से कोई मतलब नहीं होगा। कहोगे सर इस बी को यहां पे माइनस कर लेता हूं, ये बी रहेगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, इसे हटा दो, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो बी को हटा रहे हो कितने दिन बाद, 8 दिन पश्चात, यानी 8 दिन यहां पर काम चला था और बी ने 8 दिन काम नहीं किया। तो बी अगर 8 दिन काम नहीं करेगा तो कितना काम नहीं होगा, कहोगे 8 दिन में। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट 8 दिन में निकाल दोगे, 8 त्रिक 24 काम, माइनस कर लोगे, काम बचेगा बाबू कितना 48। ध्यान समझना, सवाल खत्म हो रहा है। अब आप बताओ अगर बी यहां से निकाला गया तो यहां भी ए, यहां भी ए, ये जितना दिन काम करेगा उतने ही दिन में पूरा काम होगा, तो सवाल तो खत्म हो गया। ए के आखिर तक का काम, ए आखिर तक में ए करेगा, कितना दिन करेगा यही मुझे निकालना है। ए से करवाना है ना, तो ए करवाना, ए करेगा बराबर आप निकाल दो, ऐसे करवाना है। ए की क्षमता कितनी है 4, बर्चों 48, 12 दिन, ये हम लोगों का क्या आया बाबू, आंसर आया। मजा आया क्या। अब एग्जाम में ये फिगर बस ड्रॉ किया, आपके दिमाग में ये चीज आया। और मैं एक चीज समझाया हूं कि जो शुरुआत में काम छोड़ दे, उसके काम को घटा लिया जाता है, और जो काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दे उसके काम को जोड़ दिया जाता है, उसे लास्ट तक काम करवा देंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं। शुरुआत में जो साथ छोड़ दे उसका साथ तो जल्दी से आप भी छोड़ दो, जो लास्ट तक चला और जब आप वृद्ध होते हो तब सहारा छोड़ रहा है, तो उस बंदे को जिंदा रखो और लास्ट तक उसके साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रूल 1। दोनों ने काम साथ साथ प्रारंभ किया, कार्य समाप्ति से 10 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। कहता है कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, कंप्लीट काम कितने दिन में होगा। चलो ध्यान देते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। कंप्लीट काम कितने दिन में होगा ये पूछ रहा है, हम लोगों ने इसे एक्स मान लिया। अब कहता है दोनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया, ए प्लस बी ने साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। कहता है 10 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ा है, ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन पहले गया, तो 10 दिन पहले गया, यहां का दिन पता है। ए चला गया तो काम किसने किया, सर बी ने काम किया। क्लियर है क्या यहां तक। अब मैं पूछूं कि ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया, तो कहोगे सर टोटल काम एक्स दिन चला, तो इसने काम किया होगा एक्स माइनस 10 दिन। चलो ध्यान से देखना, हम लोग पहले ए से काम करवाते हैं। ए ने कितना दिन काम किया, x माइनस 10 दिन, x माइनस 10 दिन। पूरा काम कितने दिन में करता है, 18 दिन में। जितना करता है ऊपर और पूरा जितने दिन में करता है वो कहाँ होता है, बट्टा में होता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी।
चलो आगे देखते हैं। बी ने कितना दिन काम किया, बी यहां भी करता है, बी यहां भी करता है, यानी बी कंप्लीट टाइम रहा है तो बी एक्स दिन रहा होगा। एक्स बटा क्या लिखोगे 24, जितना करता है ऊपर, जितने दिन में पूरा करता है बट्टा में। चलो कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम, सब काम के बराबर क्या होता है एक काम होता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आप यहां से क्या करोगे, एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 72, 18 चौक 72, 4x माइनस 40 प्लस 24 तिया 72, 3x। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 4 3 7x, 40 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 72 40 112, 16 सत्ते बल उधर से 16 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, ये हम लोगों का आंसर होगा 16 दिन। क्लियर है, फ्रैक्शन मेथड से आप कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं आपका एलसीएम मेथड, तीसरा मेथड, दूसरा आप खुद करना, क्योंकि मैं बहुत सवाल में बता चुका हूं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं फ्रैक्शन मेथड अब नहीं बता रहा हूं। रूल नंबर 3 देख लो, रूल 3 कहते दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया। तो सबसे पहले तो इसका डाटा फिक्स कर लो, ए और बी कितने कितने दिन में करता है। ए करता है आपका 18 दिन में और बी करता है आपका कितने दिन में 24 दिन में। कहोगे सर एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क को डिनोट करेगा, एलसीएम आएगा कितना, कहोगे एलसीएम आ गया है 72। एलसीएम 72 आया तो ये क्या है एलसीएम इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, 18 दिन में 72 तो एक दिन में 4, 24 दिन में 72 तो एक दिन में 3, 4 3 कितना मिलके हो जाएगा 7। अब ध्यान देना, दोनों ने काम साथ साथ प्रारंभ किया, कार्य समाप्ति से 10 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया है। तो 10 दिन काम किया किसने, बी ने किया। जिसका न्यूमेरिकल डाटा पता हो उसी पे आप इस मेथड में दिमाग लगाओगे। तो आपने कहा सर 10 दिन पहले तो ए ने काम छोड़ा है लेकिन बी ने 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन में ये कितना काम कर देगा, तो कहोगे 10 दिन में कितना काम कर देगा, कहोगे 10 या 30 काम कर देगा। अब जो रेस्ट काम बचेगा वो कौन करेगा, ये करेगा। इस दोनों का डिफरेंस वाला जो काम होगा, इस दोनों का जो अंतर, अब यहां से मैं इसे घटाऊंगा तो काम कितने बच जाएंगे 2 4 42 काम। अब 42 काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। कितने दिन में करेगा वही हमें निकालना है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर देगा, कहोगे ए प्लस बी सर करेगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7 से इसमें भाग दिया, कट गया तो 6 दिन। आपको 6 दिन आया है, क्या आया 6 दिन, ए प्लस बी ने 6 दिन काम किया और बी ने 10 दिन काम किया, तो टोटल काम हुआ कितना दिन, टोटल टाइम बराबर 10 + 6 बराबर 16 दिन। ठीक है, चलो अब इसका फिगर मेथड देख लेते हैं एक बार, ध्यान समझना, फिगर से भी कंप्लीट देख लेते हैं। फिगर क्या कहेगा, फिगर के अनुसार वो कह रहा है कि दोनों ने काम साथ साथ करना प्रारंभ किया। तो ए प्लस बी ने काम किया, क्या यहां पे ए प्लस बी ने काम किया, कितने दिन क्या पता नहीं, डी दिन लगा दो। ठीक है, अब आगे कह रहा है काम कौन छोड़कर चला जाता है, 10 दिन पूर्व ए छोड़कर चला जाता है तो आगे काम करता होगा बी, 10 दिन तक किया। यहां पे छोड़ा किसने, काम छोड़कर निकल कौन गया, काम छोड़कर ए निकल गया, ए को बाहर निकाल दो। क्लियर है क्या, अब यहां से सवाल को समझना, टोटल काम कितने हैं 72, सवाल खत्म हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताना, आपको पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है, कैपिटल डी का मान पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखना। क्या इस डी का मान निकल जाए तो इस डी को और इस 10 को जोड़ देंगे तो क्या बड़ा वाला डी आ जाएगा, कहोगे जरूर आएगा सर, चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7D, इस दोनों का, इसका एफिशिएंसी कितना है 7 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। अब कहोगे सर एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क, दोनों के वर्क को जोड़ दोगे तो 72 वर्क के बराबर हो जाएगा। चलो ध्यान देते हैं, तो 7D प्लस क्या करना है, एक ही बार लिख देता हूं, 7D इक्वल्स टू 30 इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा 42। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 6 42 6, तो कैपिटल डी क्या होगा, कहोगे कैपिटल डी बराबर आ जाएगा सर 10 + 6, ये कितना आ गया है, ये आया 10 और ये आपका कितना है 6, 10 और 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 16 दिन आंसर। ठीक है, ये दोनों सेम मेथड था, ये जो मैंने बनाया और ये जो बनाया दोनों चीज सेम है। ये मैं फिगर पे ड्रॉ कर दिया और मैं ये लिखकर ड्रॉ कर दिया। अगर फिगर आपको समझ में आएगा तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। चलो एक मेथड इसमें और देख लेते हैं, ध्यान देना, मिटा दो ना, चलो मिटा दिया। यहां से मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं कि डायरेक्ट 16 दिन कैसे आएगा, टेक्निकल अप्रोच, योर एडवांस मेमोरी। आप अपना एडवांस दिमाग यहां पे क्या लगा पाओगे वो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। सबसे पहले फिगर तो आपको बनाने आनी चाहिए। आपको पूछ क्या रहा है, ये डी की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान समझना, सवाल कंप्लीट खत्म होने वाला है, बस देख लो। कहता है दोनों ने काम साथ साथ प्रारंभ किया, तो ए प्लस बी ने काम शुरू किया। अब ए काम छोड़ देता है कितने दिन पहले, कहोगे 10 दिन पहले छोड़ता है, इसका दिन तो पता है हमें कि 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है, काम किया कितने बी।
सवाल खत्म हो रहा है भाई, बस ध्यान दे देना, सवाल खत्म हो रहा है। इस दोनों के लिए काम कितने, 72। क्लियर है। अब चलो ध्यान देना, हमें पूछ रहा है कि कंप्लीट काम कितने दिन चला। तो कंप्लीट तो यहां पे किसी का कुछ पता नहीं, ए कितना दिन किया नहीं पता, ए प्लस बी ने कितना दिन किया नहीं पता, सिर्फ यहां पर शेष काम बी कितने दिन किया ये हमें पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे भी हमने बताया, जो पूर्व काम छोड़े यानी काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ दे, काम समाप्त होने से पहले छोड़े, उसके काम को जोड़ दिया जाता है। उसके काम को क्या करोगे, जोड़ोगे। उसके काम को क्या करोगे, जोड़ दोगे। जो लास्ट में काम छोड़ता होगा उससे लास्ट तक काम करवाओ। लास्ट में जो काम छोड़ दे उसका साथ कभी मत छोड़ना। जो अंतिम में साथ छोड़ रहा है, शुरुआत में जो छोड़े उसे तो जल्दी से भगाओ, लेकिन जो लास्ट में साथ छोड़ रहा है उसको अपने साथ रखो, क्योंकि वो आपका सच्चा साथी है। लास्ट में आपने ही कुछ गलती की होगी जिसके कारण वो आपको छोड़ रहा है, लेकिन जो शुरुआत में आपका साथ छोड़े उसे तो जल्दी से बाहर कर दो। टाइम एंड वर्क का यही रूल है, जो शुरू में छोड़े उसे जल्दी से भगा दो, जो लास्ट में छोड़ना चाहता है उसे कहो रुको भाई, तुम मत जाओ, तुम साथ में जाना। मैं इसे आप कहूंगा नहीं यार तू जबरदस्ती यहां पर रहो। कौन रहेगा, ए को मैंने जबरदस्ती यहां पर रखा, ठीक है, ए को जबरदस्ती यहां पर रखा। तो ए अगर 10 दिन रहेगा, ध्यान से देखो सवाल खत्म हो रहा है। ए अगर 10 दिन रहेगा तो 10 दिन में काम कितना करेगा, कहोगे ए 10 दिन में काम कर देगा। अगर ए यहां पे रहेगा तो ए 10 दिन में काम कितना करेगा, 40 काम कर देगा। ए 10 दिन रहेगा तो एक की क्षमता है 4, 10 दिन रहा तो कितना काम कर देगा, 40। 4 गुना 10 काम कर देगा। ए अगर 10 दिन रहेगा तो 40 काम हो जाएंगे। तो ये 40 काम क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्यों जोड़ोगे, समझ रहे हो आप, क्योंकि लास्ट में जो काम छोड़ता है उसके काम को जोड़ा जाता है, जो शुरुआत में काम छोड़ देगा उसके काम को घटा देना। चलो अब ध्यान से समझो। अब कंप्लीट काम कौन करेगा, कहोगे सर अब कंप्लीट काम ए प्लस बी करेगा। क्यों करेगा वो देख लो, क्योंकि ए प्लस बी यहां भी, ए प्लस बी यहां भी है, दोनों है क्या। तो अब आप कहोगे सर ए प्लस बी कंप्लीट काम करता है, ठीक है। कितना काम हो जाएगा कंप्लीट, कहोगे दोनों को जोड़ लेते हैं, 112 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 112 काम करेगा कौन, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी यानी क्षमता से भाग दे दो, कट जाएगा 16 सत्ते 72 से 16 दिन। कहोगे सर ए प्लस बी की क्षमता से क्यों भाग दिया आपने, क्योंकि मुझे चाहिए था डी की वैल्यू, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी। और टोटल टाइम अगर ए प्लस बी काम करेगा तो काम कितने हो जाएंगे, 112, क्योंकि मैंने ए से जबरदस्ती काम करवा दिया है 4 दिन। तो अब तो टोटल काम हो जाएगा 112, और करेगा कौन, ए प्लस बी। कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। क्लियर है क्या सबका, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एसपीडी के क्वेश्चन के साथ। ये तो हम लोगों की थ्योरी थी, तो बाय बाय, टेक केयर।